हाय, हमारे संग फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। और व्यूअर्स, आज की क्लास में हम प्लॉट का जिक्र करेंगे और प्लॉट को पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी स्क्रीन प्ले के लिए। तो व्यूअर्स, इससे पहले तक तो हम फॉर्मेटिंग को देखते रहे और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेटिंग के मतलब तकरीबन सब कुछ ही मालूम हो चुका होगा और अब आप स्क्रिप्ट को फॉर्मेट, तो इस चीज़ को मानते हुए अगर मैं आगे चलूँ तो अब व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से जो ये आगे क्लासेस होंगी ये एक पॉइंट से डिफिकल्ट भी हैं, लेंथी भी हैं और इनका ग्रिप करना इम्पोर्टेंट है अगर आप एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, पहले मेरा ये इरादा था कि मैं करैक्टर्स से बात को स्टार्ट करूं और करैक्टर्स के बारे में हम बात करें, लेकिन फिर एक सेकंड थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सोचा कि नहीं, पहले हम प्लॉट पे बात करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा और कंपैरेटिवली प्लॉट जो है वो करैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आसान एस्पेक्ट है स्क्रीन प्ले राइटिंग का। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम प्लॉट पर पहले बात करें। तो व्यूअर्स, आइए आज की हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि आपको कई लोगों ने बताया होगा कि ये बताएं कि इस फिल्म का प्लॉट क्या है या ये बताएं कि इस ड्रामे का प्लॉट क्या है। और कुछ लोगों को आपने ये कहते भी सुना होगा कि इस ड्रामे की स्टोरी क्या है, इस फिल्म की स्टोरी क्या है। तो ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। स्टोरी और प्लॉट दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही फेमस जुमला बताता हूँ जो कि बहुत सारी स्क्रीन प्ले राइटिंग की बुक्स में लिखा भी हुआ है और वो है द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड। ये एक स्टोरी है, लेकिन अगर इस ही जुमले को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं और ये लिखूं कि द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड बिकॉज ऑफ सॉरो, ठीक है, तो फिर ये एक प्लॉट है। तो क्यों ये प्लॉट है और क्यों ये स्टोरी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। लेकिन इस जुमले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो जब हम एक सॉरो की बात कर रहे हैं, जब हम एक इसमें हम एक ड्रामेटिक उनसर उसके अंदर ले आए हैं, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड, इसमें कोई ऐसी ड्रामेटिक बात नहीं है, ये एक स्टोरी है। लेकिन जब मैंने इसको प्लॉट की शक्ल देना चाहा तो मैंने कहा कि डाइड बिकॉज ऑफ दिस सॉरो। तो अब वो सॉरो जो है वो एक इमोशनल एस्पेक्ट हमारे प्लॉट में आ गया, हमारे कहानी में आ गया और इसी को हम फिर प्लॉट कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसको हम आगे चल के अभी देखते हैं और मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट नोट ज़रूर नोट डाउन करते रहें ताकि आपको जब रेफरेंस लेना हो तो आपके पास वो कुछ नोट्स हों। या व्यूअर्स, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, मैंने कमेंट्स में भी ये बात देखी कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बता दी होती हैं, आप उसको कमेंट्स में फिर पूछ लेते हैं। तो व्यूअर्स, काइंडली आप जब आप एक स्क्रीन पे लिख रहे हैं या फॉर्मेटिंग के अगर स्टेज पर हैं तो आप उस पॉइंट को ज़रूर मेरे पिछली वीडियोस में देखा करें, वो डेफिनेटली उसके अंदर मौजूद होगी। उसके अगर उसमें नहीं है मौजूद तो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू आउट और आपको मैं बताऊंगा आपके क्वेश्चन का जवाब। तो व्यूअर्स, पहले हम देखते हैं आज की क्लास में कि प्लॉट क्या चीज़ होती है। व्यूअर्स, प्लॉट एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि लाइक दिस, कोई एक स्ट्रक्चर है जैसा आपने देखा हो, एक मैश बनी हुई है या एक समझेंगे ये कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग है जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये सारा होल तो एक प्लॉट होगा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी फील्ड है, भरा हुआ है, वो एक, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। व्यूअर्स, मेरी एक बात आप हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लें कि कॉन्फ्लिक्ट ही बेसिकली किसी भी स्टोरी, किसी भी प्लॉट की रूह होती है। सो अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी ड्रामेटिक नैरेटिव का जो सबसे छोटा अंसर है वो कॉन्फ्लिक्ट है, या अगर मैं उसको यूं कहूँ कि प्लॉट क्या है तो प्लॉट है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जब तक आपके
ये जो बात मैंने आपको शुरू में बताई, द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड एंड क्वीन डाइड बिकॉज ऑफ द सॉरो शी हैज सफर्ड, बेसिकली उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है यही प्लॉट है, और इसको हम देखते हैं। गोया अगर मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रक्चर है प्लॉट का, और प्लॉट के अंदर कुछ अगर कंस्ट्रक्ट करते हुए हम चीज लेकर आ रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ते हुए लेकर आ रहे हैं, और हमने इसको प्लॉट बना। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली ये क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हमारा क्राइसिस है। इसके अंदर हमारे पास सीन्स हैं, और इसी के अंदर मेरे पास इंसिडेंट्स हैं। ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं स्क्रीन प्ले के, ये तीनों मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को बनाते हैं। या मैं कहूँ कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर ये तीन चीजें आती हैं तो ये गलत नहीं होगा। इट मीन्स कि लेट अस से कि इस चीज को अगर मैं एक ट्राइंगल से शो करूं तो मैं कहता हूं कि वी हैव क्राइसिस, वी हैव सीन्स एंड वी हैव इंसिडेंट्स, और ये मिलके मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। आपको इंसिडेंट्स के बारे में पता है कि वो छोटी छोटी इवेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक इंसिडेंट है। मिसाल के तौर पे एकदम खबर आती है कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड जो है वो एक्सीडेंट में मारा गया है, तो ये एक इंसिडेंट है और लड़की के लिए क्राइसिस भी है। ओके, और ये दोनों चीजें एक सीन के अंदर हो रही हैं, तो गोया ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। व्यूअर्स, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक चीज बनाई है, ये किसी किताब में नहीं है, किसी बुक में आपको इस तरह नहीं मिलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इन तीन चीजों से मिलकर बन रहा है। अब आपको व्यूअर्स मैं बता दूं, ये जो सीन्स हैं इसकी अपनी भी एक बिगिनिंग होगी, एक इसका मिडल होगा और एक इसका एंड होगा। जैसे कि हमें अक्सर एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 के बारे में प्लॉट के मतलब पता होता है। व्यूअर्स, एक्ट 1 और एक्ट 2 और एक्ट 3 के मतलब हम आगे जाके अपनी थ्योरीज में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त जैसे एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 एक बिगिनिंग, मिडल और एंड है, इसी लिहाज से हर सीन की भी एक अपनी बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। इस पर मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जब हम एक कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप कर लेते हैं, देखिए एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लॉट का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि हमारी स्टोरी लाइन के, अगर ये मेरी एक स्टोरी लाइन है, तो ये स्टोरी लाइन जिन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ बनी हुई है उसको हम एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे कि कहानी का एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। अब हर सीन के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन वो जो सीन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डेफिनेटली आपके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को प्रोपोगेट करना चाहिए उनको, ठीक है। लिहाजा आपके जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो आपकी स्टोरी के, आपके प्लॉट की बेसिक स्केलेटन है, जिससे ये मैंने बनाया एक बेसिक स्केलेटन है, और इसके अंदर जो सीन्स हैं, ये इंसिडेंट्स हैं, या उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, मैंने इसके ऊपर ये वेव लगाई, इसका मतलब है कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये पेव अप हुए हैं, ओके। तो व्यूअर्स, जब हम एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप कर लेते हैं तो फिर हम एक क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं। क्लाइमेक्स क्या है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट का वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है। गोया अगर मैं ये कहूं कि स्टोरी ये मेरी थ्रू लाइन थी और यहां से स्टार्ट हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट्स बनते एक इस लोकेशन पे आए जिसको मैं क्लाइमेक्स कह सकता हूं, और उसके बाद खास तौर पे एक्ट 3 के अंदर हम सिर्फ रेजोल्यूशन की बात करें। हमने ये देखना है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हुआ या नहीं। अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो स्टोरी तब भी खत्म होगी, अगर वो रिजॉल्व हो गया है तो स्टोरी
तब भी उसको फिनिश होना है, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन जरूर हमें चाहिए। ओके व्यूअर्स, अब हम दोबारा जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हम इधर आते हैं और मैं बताता हूँ कि सीन्स में बिगिनिंग, मिडिल और एंड है, और ये तीनों गोया मैं कह सकता हूँ कि सीन्स का एक अपना स्केलेटन है, और इसके चीज़ों के साथ गिर्द बनते बनते हम एक कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम एक क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं, क्लाइमेक्स के बाद हम एक रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये एक बेसिक प्लॉट का स्ट्रक्चर है। व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं किसी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात नहीं कर रहा। जिस तरह स्क्रीन प्ले के कई गुरुज ने मुख्तलिफ थ्योरीज हमें बताई हैं प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका जिक्र चलेगा आगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं बेसिक बात बता रहा हूँ कि प्लॉट है क्या। व्यूअर्स, जो मैं आपको बता रहा था कि ये हमने एक फिगर बनाई थी सीन्स, क्राइसिस और इंसिडेंट्स की, और ये तीनों मिलकर कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं। गोया हमने ये भी जिक्र किया था कि सीन्स की अपनी बिगिनिंग, मिडिल और एंड है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तो बेसिकली हम नंबर ऑफ क्राइसिस यानी कि नंबर ऑफ सीन्स बढ़ रहे हैं आपके, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका क्राइसिस बढ़ा रहे हैं, और क्राइसिस जो है आपका क्या है, प्लॉट है। क्राइसिस, इंसिडेंट और सीन्स, तो ये नंबर ऑफ सीन्स क्राइसिस बढ़ा रहे हैं, क्राइसिस के अंदर इंसिडेंट्स भी है, सारा कुछ शामिल है, और हम एक प्लॉट की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि क्यों कि क्राइसिस और नंबर ऑफ सीन्स बेसिकली मेरा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं। जब ये सारी चीजें मेरे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली प्लॉट होता है। सो मैंने कहा कि जो क्राइसिस है, नंबर ऑफ सीन्स, क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट और प्लॉट, व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि अगर हम ये जो क्राइसिस है इसके ऑर्डर को बदल दें, किसी भी प्लॉट में हम अगर क्राइसिस के ऑर्डर को बदल दें तो वी हैव अ डिफरेंट प्लॉट। तो व्यूअर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्राइसिस है मेरा, वो बेसिकली मेरे एक कॉन्फ्लिक्ट है या सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्राइसिस को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये छोटी छोटी वो टेंशन हैं वो जो बनकर क्राइसिस जो है आपको एक क्लाइमेक्स तक लेकर जाती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट सेंटर तक लेकर जाती हैं। हम कह सकते हैं कि मोमेंट्स ऑफ टेंशंस। तो व्यूअर सिंपल, अब तक जो हमने अभी तक, क्योंकि मैं आगे चलूंगा और उसकी एग्जांपल दूंगा कि कैसे ऑर्डरिंग ऑफ क्राइसिस को अगर हम बदल दें तो प्लॉट डिफरेंट हो जाता है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक हम चीज़ समझ चुके हैं और हम बता चुके हैं कि प्लॉट बेसिकली क्या है। तो प्लॉट बेसिकली क्या है, प्लॉट इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है। वो कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली इंसिडेंट्स और क्राइसिस और सीन्स के साथ मिलकर बनता है, और क्योंकि नंबर ऑफ सीन्स जब बढ़ते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टेंशन्स बढ़ती हैं, हमारा क्राइसिस बढ़ता है, हम एक अपने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं और हम गोया अपने प्लॉट की तरफ गामजन रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, हत्ता कि हम क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद हमारा रेजोल्यूशन आता है और फिर स्टोरी जो है और फिल्म जो है और ड्रामा जो है वो फिनिश हो जाता है।